Yes, yes, everyone. Now we are continue with the value added method, the numerical portion. So I have just given you a simple numerical related to value added method. इसमें आप कैसे एन डी पी एट एफ सी कैलकुलेट करते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एज पर संदीप कर एग्जाम्पल 4 है, राइट। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे एन डी पी एट एफ सी अंडर वैल्यू एडेड मैथड, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग बताया था। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट जी बी पी एट एम पी, जो किसके इक्वलेंट है, ऑब्वियसली जी डी पी एट एम पी के। इसका फॉर्मूला क्या होता था आपका, क्या होता था फॉर्मूला? आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन है? यस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, बट आपको क्या गिवन नहीं है? वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया था वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स गिवन है, यस गिवन है, कितना? 100 प्लस चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है, यस चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है, विच इज इक्वलेंट टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट विल बी इक्वलेंट टू 1090, राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये हमारी कितनी आ गई? 90 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आया आपका? 30, विच इज इक्वलेंट टू 60, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन यू विल गोना फाइंड क्या? एन डी पी एट एफ सी। ये तो आपका क्या फाइंड हो गया? जी बी एफ एट एम पी, जिसे हम जी डी पी एट एम पी भी कहते हैं। सो एक एग्रीगेट हमें गिवन है, क्या? जी डी पी एट एम पी। और कौन सा फाइंड करना है आपको? एन डी पी एट एफ सी। सो अगर आपको ग्रॉस से नेट फाइंड आउट करना है, देन माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आपको डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक है तो कोई नेट फैक्टर ऑफ इनकम ऑफ एब्रॉड का नहीं यूज़ होगा। एंड फ्रॉम मूविंग मार्केट प्राइस टू फैक्टर क्रॉस माइनस एन आई टी, राइट। जी डी पी एट एम पी आपको गिवन है कितना? 90। डेप्रिसिएशन अनदर नेम गिवन है आपका 15 माइनस 15 एंड माइनस एन आई टी। एन आई टी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट विच इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज विच इज इक्वलेंट टू 90 माइनस 15 माइनस 4 एंड इक्वल्स टू 90 माइनस वॉट आपका 19, 60, it's 60. Wait a minute. 90, it's 90, 60, sorry. This will be 60. So 60 minus 19, that will be 41. So this is how you have calculated NDP at FC under value added method. कैसे? सबसे पहले आपने GDP at MP कैलकुलेट किया, किसके थ्रू? आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको गिवन है, बट वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स आपको गिवन है, चेंज इन स्टॉक क्या होता है आपका? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आपका कितना आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट? 90। देन 90 यहाँ लिखा, माइनस 30 इज इक्वल टू 60। नाउ यू हैव जी डी पी एट एम पी, बट यू नीड टू फाइंड आउट एन डी पी एट एफ सी। सो एक एग्रीगेट आपको गिवन है, एक आपको फाइंड आउट करना है। फ्रॉम मूविंग ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस टू फैक्टर क्रॉस माइनस एन आई टी। डोमेस्टिक आपको डेप्रिसिएशन गिवन है बाय अनदर नेम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये। एंड एन आई टी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट क्या गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो यू विल गेट 41 एज योर what? As your NDP at FC. So this is all about the question number 4.
we'll gonna do another question, which is calculate value of output from the following. Again क्या क्या given है आपको इस question के अंदर? सबसे पहले we'll gonna have what? GVA at MP, which is GDP at MP. But in this question you need to find out value of output. तो अगर मैं बात करूं आपसे कि GVA at MP क्या होता है, it is equivalent to value of output minus intermediate consumption. तो in this question you just need to find out first GVA at MP और इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर आपको गिवन है तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हो. बट इन दिस क्वेश्चन अनदर एग्रीगेट जो आपको गिवन है वो है आपको NVA at FC, विच इज़ जो फाइंड करना है वो एग्रीगेट हम यहाँ लिख दें GDP at MP, राइट. तो इस एग्रीगेट के लिए अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है देन यू हैव टू एड डेप्रिसिएशन. अगर आपको NDP है, सॉरी yes it's given GVA at MP, ठीक है, क्योंकि NVA है. एंड नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस. तो फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस यू हैव टू ऐड NIT. सो दिस इज हाउ यू आर एबल टू मेक द फॉर्मूला ऑफ GVA at MP. कैसे? क्योंकि आपको क्या गिवन है NVA at FC, राइट. तो ये आपको कितना गिवन है 250 प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 30. NIT आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है बट इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेम दिया हुआ है गुड एंड सर्विस टैक्स विच इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज़ 20 minus 10 which is equal to 250 plus 30 plus 10 290, right. This is how we have calculated GVA at MP. Now put this value at this place. कितना 290. Value of output minus intermediate consumption आपको कितना given है 150. So value of output 290 plus 150 equals to 440 value of output. बेटा एक बारी इन दोनों न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना. इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट इन दीज टू न्यूमेरिकल्स प्लीज़ लेट मी नो. विल गोना डिस्कस द सेम in next class also with another type of examples. Thank you.